कभी सोचा है भारत की असली धड़कन कहाँ सुनाई देती है? ये शहरों के शोर में नहीं, बल्कि गांवों की मिट्टी में, त्योहारों की रौनक में और लोक नृत्यों की ताल में बसती है। चलिए आज भारत की इसी लयबद्ध आत्मा की खोज पर निकलते हैं। सोचिए जरा, किसी कल्चर की अपनी आवाज कैसी होती होगी। ये सिर्फ भाषा या संगीत तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये तो लोगों के कदमों की थिरकन में है, उनके जश्न मनाने के अंदाज में है और उन कहानियों में है जो वो पीढ़ियों से सुनाते आ रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय लोक नृत्य हर राज्य की आत्मा है। इसे सिर्फ एक आर्ट फॉर्म मत समझिए, ये तो हर जगह की अपनी पहचान है, उसकी परंपरा है और उसके जीने के तरीके का एक जीता जागता सबूत है। तो चलिए अपना ये सफर शुरू करते हैं उत्तर भारत से, पहाड़ों और मैदानों की उस धरती से जहाँ के लोक नृत्यों में आपको गजब का जोश, उत्साह और ताकत देखने को मिलेगी। तो देखिए, यहाँ की झलकियाँ, पंजाब में भांगड़ा और गिद्दा की धूम है, तो जम्मू कश्मीर में रऊफ की नज़ाकत, फिर हरियाणा का झूमर है और उत्तर प्रदेश की रासलीला। सच कहूँ तो हर डांस अपने आप में एक कहानी है, एक पूरा का पूरा फेस्टिवल है। अच्छा, अब जरा पंजाब की धड़कन को थोड़ा और करीब से महसूस करते हैं। भांगड़ा और गिद्दा। एक तरफ है भांगड़ा, जिसे मर्द करते हैं, एकदम जबरदस्त एनर्जी, फसल कटाई के जश्न का माहौल बना देता है ये। और दूसरी तरफ है गिद्दा, जिसे औरतें करती हैं। इसमें ग्रेस है, नजाकत है, एक चुलबुलापन है जो किसी भी फंक्शन में जान डाल देता है। चलिए अब रुक करते हैं पश्चिम से पूरब की ओर, एक ऐसा सफर जहां राजस्थान के रेगिस्तान की रेत पूरब के आदिवासी ताल से जाकर मिलती है। मतलब भारत की डाइवर्सिटी का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। यहाँ का नज़ारा देखिए, राजस्थान का मशहूर कालबेलिया, गुजरात का गरबा, महाराष्ट्र की दिलकश लावणी और झारखंड का दमदार छऊ। हर डांस की अपनी अलग दुनिया है, अपनी एक अलग पहचान। ये है कालबेलिया, जिसे राजस्थान का सर्प नृत्य या स्नेक डांस भी कहते हैं। ये डांस सपेरा कम्युनिटी की जिंदगी का आईना है। उनकी घुमंतू जिंदगी, उनका प्रकृति से जो गहरा रिश्ता है, वो सब इसमें झलकता है। और जानते हैं, इस डांस को दुनिया भर में किसने पहुंचाया? गुलाबो सपेरा ने। वो एक लिविंग लेजेंड हैं। सोचिए, एक लोकल परंपरा को उन्होंने ग्लोबल स्टेज पर पहुंचा दिया। ये दिखाता है कि एक आर्टिस्ट में कितनी ताकत होती है, अपनी कला को कहां से कहां पहुंचाने की। अब आते हैं गुजरात पर, और गुजरात मतलब गरबा और डांडिया। ये नवरात्रि के 9 रातों का जश्न है। एक दिए के चारों तरफ गोल गोल घूमकर डांस किया जाता है और हाथ में होती है वो सजी धजी रंग बिरंगी डांडिया। और कीर्तिदान गढ़वी जैसे आज के कलाकार इस परंपरा को पूरी शान से जिंदा रखे हुए हैं। अच्छा, क्या कोई ऐसा डांस हो सकता है जो किसी एक स्टेट की बाउंड्री में न बंधा हो, जो सरहदों को पार कर जाए? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है छऊ डांस। देखिए, झारखंड में इसकी जड़ें मार्शल आर्ट्स और आदिवासी कल्चर में हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में ये अपने शानदार बड़े बड़े मास के लिए फेमस हैं। और ओडिशा में, वहाँ इसके पावरफुल एथलेटिक मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। मतलब डांस एक, लेकिन 3 अलग अलग राज्यों में इसके 3 अलग अलग चेहरे हैं, अपनी अपनी पहचान है। और अब एक ऐसी हस्ती से मिलवाते हैं जिन्हें पंडवानी की क्वीन कहा जाता है, तीजन बाई। अच्छा, पंडवानी क्या है? ये छत्तीसगढ़ का एक फोक आर्ट फॉर्म है जिसमें महाभारत की कहानियों को गाया और सुनाया जाता है। और तीजन बाई वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस लोकल कला को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। चलिए अब सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। यहाँ के डांस में आपको पौराणिक कथाएं मिलेंगी, पुराने रीति रिवाज मिलेंगे और कहानी सुनाने का एक बहुत ही पावरफुल अंदाज मिलेगा। तो दक्षिण की झलकियां कुछ ऐसी हैं: कर्नाटक का यक्षगान, केरल का थेय्यम, तमिलनाडु का करगट्टम और आंध्र प्रदेश का वीरनाट्यम। इन सभी में ड्रामा और स्टोरी टेलिंग कूट कूट कर भरी है। जरा यक्षगान को ही देख लीजिए। इसे सिर्फ एक डांस कहना गलत होगा, ये तो एक पूरा थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है। इसमें डांस है, म्यूजिक है, डायलॉग्स हैं, कॉस्ट्यूम, मेकअप, सब कुछ है। ये सब मिलकर हिंदू महाकाव्यों की कहानियों में जान डाल देते हैं। अब बारी है भारत के नॉर्थ ईस्ट के उन खजानों की, उन रत्नों की जिनके बारे में शायद कम बात होती है। यहाँ के 8 राज्यों, जिन्हें 8 सिस्टर स्टेट्स भी कहते हैं, उनके डांस वाकई में बेहद खास और दिल को छू लेने वाले हैं।
नॉर्थ ईस्ट की रिदम में इतनी वैरायटी है कि आप हैरान रह जाएंगे। जैसे असम का बिहू, जो खेतीबाड़ी के जश्न से जुड़ा है। मणिपुर का थांगटा, जो असल में एक मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है। मिजोरम का चेरोव, वो मशहूर बैम्बू डांस, उसकी ताल कमाल की होती है। फिर नागालैंड का वॉर डांस है, जो नागा ट्राइब्स की वॉरियर परंपराओं की कहानी कहता है। और त्रिपुरा का होजागिरी, जिसमें औरतें कमाल का बैलेंस दिखाती हैं। तो इस पूरे सफर से एक बात तो साफ हो जाती है कि ये डांस सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है। नहीं, ये तो एक जिंदा विरासत है, एक लिविंग लेगेसी जो आज भी हमारे बीच सांस ले रही है। 31। हमने 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कल्चरल हार्टबीट की एक छोटी सी झलक देखी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की जबरदस्त डाइवर्सिटी का सबूत है। और सबसे जरूरी बात, ये परंपराएं आगे कैसे बढ़ रही हैं? इन लोक कलाकारों की वजह से। ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कला को आगे बढ़ा रहे हैं। असल में इस कल्चर के असली रखवाले तो यही हैं। देखिए, कोई भी परंपरा तभी तक जिंदा है जब तक उसे निभाने वाले लोग हैं। तो सवाल यही उठता है कि अगला डांस कौन करेगा? ये विरासत, ये जिम्मेदारी अब किसके कदमों में आगे बढ़ेगी?